और आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। हमारे बॉडी में किडनी के फंक्शन को हम कैसे रेगुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो किडनी के फंक्शन जो रेगुलेशन होगा वो होगा आपके पास हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। आप सब ने वर्ड फीडबैक तो सुना होगा कि अगर कोई आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ करे या आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोई जो है इंफॉर्मेशन वापस देना है कि आपका प्रोडक्ट का रिव्यू देना है तो उसको आप क्या बोलते हैं, फीडबैक। इसी तरह जो है हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स किडनी को फीडबैक भेजते रहते, ब्लड प्रेशर या जीएफआर से रिलेटेड। ठीक है, तो उसका नाम क्या रहेगा, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म रहेगा। मतलब इसका क्या हो रहा है कि आपके पास किडनी के पास मैसेजेस आएंगे, किडनी के पास क्या आएंगे, मैसेजेस आएंगे और किडनी जो है उस मैसेजेस को रीड करके काम करेगा। इसका नाम क्या है, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। इसका मतलब किडनी के पास हार्मोन आ रहे अलग अलग जगह से। ठीक है, एक जो है आपके पास किडनी के पास हार्मोन आएगा, इस हार्मोन का नाम है एडीएच, और एडीएच किडनी के पास कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस के पास। इसी तरह हमारे पास एक हार्मोन से, एक ग्रुप ऑफ हार्मोन से जिनका नाम है रास, और ये कौन सीक्रेट करने वाला है, जेजीए करने वाला। इसी तरह एक हार्मोन है एएनएफ जो किडनी के ऊपर एक्ट करेगा, और ये कौन रिलीज करने वाला है, ये हार्ट रिलीज करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो है हमारे पास आगे जो है हार्मोनल फीडबैक पढ़ने से पहले हमको सम बेसिक्स पढ़ना है। अगर जो है हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ तो हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या होंगी, बढ़ेंगी। ब्लड में वाटर कम हो गया या ब्लड का प्रेशर कम हो गया तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपने, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ब्लड वाटर भी कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, और ब्लड प्रेशर और जीएफआर एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते। इसका मतलब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो जीएफआर भी बढ़ेगा, अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ तो जीएफआर भी क्या होगा, कम होगा। इसी तरह अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, कम होगी। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी कम होगी। इसका मतलब जो है साथ ही साथ क्या होगा, ब्लड वाटर बढ़ा, ब्लड वाटर बढ़ा तो ब्लड में प्रेशर बढ़ा, और साथ ही साथ क्या होगा, जीएफआर भी जो है बढ़ेगा, साथ ही साथ जीएफआर बढ़ेगा। अब एडीएच, एडीएच जो है आपके पास एक हार्मोन है जो कौन सीक्रेट कर रहा है, जो आपके पास हाइपोथैलेमस जो है क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। अब ये हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा लेकिन स्टोर एक अलग जगह पे होता है जिसका नाम रहता है न्यूरो हाइपोफिसिस, लेकिन सीक्रेट कौन करेगा आपके पास, हाइपोथैलेमस। हम पढ़ने वाले किरास बाय जेजी। अब जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि ये जेजी होता क्या है, ये जेजी होता क्या है। जेजी का फुल फॉर्म है जक्स्टा ग्लोमुलर अपैरेटस। जक्स्टा ग्लोमुलर अपैरेटस एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो कहाँ रहता, डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल के सेल्स कुछ मॉडिफिकेशन करते, और ये मॉडिफाइड सेल को हम क्या नाम देंगे, जक्स्टा ग्लोमुलर अपैरेटस जो है इसको नाम देंगे। अब ये जो आपके पास कहाँ होगा, यहाँ देखिए आप लोग कि यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे बोमैंस कैप्सूल है, बोमैंस कैप्सूल है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, एफरेंट आर्ट्रियोल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी का पार्ट क्या आ गया, कॉन्टैक्ट में आ गया। जो पॉइंट पे या जो लोकेशन पे एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के सेल्स कॉन्टैक्ट में आए, वहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के सेल्स मॉडिफिकेशन करेंगे। जनरली जिस तरह सेल दिखना चाहिए वहाँ पे आपको सेल्स नहीं दिखेंगे। अब देखिए आपके पास क्या हुआ कि ये आपके पास वो रीजन था, ये वाला जो आपके पास है ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास डीसीटी है। डीसीटी के जो सेल्स है जनरली ये वाले सेल्स नॉर्मल सेल्स, ये कौन से, सिंपल क्यूबोइडल सेल। लेकिन जो पॉइंट पे डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल ने कांटेक्ट करा, वो पॉइंट पे जो डीसीटी के सेल्स है वो मॉडिफाई हो गए और आपके पास ये सेल बन गए जिनका नाम है मकुला डेंसा। इसी तरह जो है आपके पास जनरली जो सेल्स है ये आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल के इस तरह है, लेकिन जहाँ पे कांटेक्ट हुआ वहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल के ये सेल बन गए। इनका नाम क्या रहेगा, इनका नाम रहेगा जक्स्टा ग्लोमुलर सेल, या जिनको हम कभी कभार जेजी सेल्स भी कहते हैं। तो आपके पास हमने क्या देखे कि हमारे पास जो डेंसिटी है उसके सेल्स कौन से बन गए, मकुला डेंसा जहाँ पे कांटेक्ट में, और एफरेंट आर्ट्रियोल के सेल कौन से बने, जेजी सेल्स बने। ठीक है, अब जो है ये जेजीए काम करेगा आपके रास में। अब रास में होता क्या, रास में ये होगा कि जब आपके पास ब्लड प्रेशर और जीएफआर कम हो गया, या आपके पास क्या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे जो रेनिन रिलीज करेंगे। अब रेनिन हार्मोन है,
अब हार्मोन जो क्या है, केमिकल्स जो ब्लड में रिलीज होते हैं, तो रेनिन ब्लड में आएगा और एंजियोटेंसिनोजन जो एक इनएक्टिव हार्मोन है उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है आपके पास एंजियोटेंसिन 2 विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन 2 काम क्या करेगा, अब एंजियोटेंसिन 2 काम क्या करेगा, देखो एंजियोटेंसिन 2 का सबसे पहले दूसरा नाम है वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट। इसका मतलब जो ब्लड वेसल है इसको ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जीएफआर भी क्या होगा, बढ़ेगा। साथ ही साथ एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स को अल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा। अल्डोस्टेरोन ब्लड में आएगा, ब्लड से किडनी में जाएगा, किडनी में जो है डीसीटी के पास जाके वाटर और सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन कराएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और साथ ही साथ क्या होगा, जीएफआर भी बढ़ जाएगा। अब ये वाला पॉइंट जो है एक्ट्स ऑन पीसीटी, ये जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी है थोड़ा, तो आप लोगों ने फिर भी देख लेना कि पीसीटी के और के अंदर भी जो है थोड़ा बहुत रिएब्जॉर्ब कराएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और जीएफआर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब अगर एएनएफ के बारे में बात करें तो एएनएफ का क्या है, एएनएफ जो है इसका फुल फॉर्म देखिए तो है एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। नाइट्री मतलब होता है सोडियम, नाइट्री मतलब क्या है, सोडियम। ये जो है सिक्रेट कौन करेगा, एएनएफ को एट्रियल वॉल्व जो है सिक्रेट करेंगे। अब जो है ये क्या होगा और कब सिक्रेट होगा, एएनएफ एक हार्मोन है जो हार्ट की वॉल्स जो एट्रियल वॉल्स है वो सिक्रेट करेंगे। कब सिक्रेट करेंगे, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या जीएफआर बढ़ेगा या ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, तो आपके पास एट्रियल मसल जो है एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका नाम क्या है, एएनएफ है। अब ये एएनएफ काम किस तरह करता है, ये एएनएफ जो है एग्जैक्ट अपोजिट है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर दैट इज एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 आपके पास ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था और एएनए ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। इसका मतलब अगर जो ब्लड वेसल आपके पास कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये ब्लड वेसल क्या होंगे, डायलेट होंगे विद द हेल्प ऑफ एएनएफ, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ, हम सबको मालूम ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएफआर, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो जीएफआर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ तो जीएफआर भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हुआ तो जाहिर सी बात है जीएफआर भी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह आपके पास मैकेनिज्म है रास का और किसका, एएनएफ का। ठीक है।